बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि एपीओ क्वेश्चन पेपर आंसर की 15 जुलाई 2026 को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी एपीओ 2026 क्वेश्चन पेपर आंसर की 15 जुलाई को इस सेशन में हम एनालिसिस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जिनका भी 72वीं बीपीएससी होना है वो लोग ज़रूर देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से बीपीएससी पूछ रहा है। चलिए, और इसमें जो सामान्य अध्ययन का शिफ्ट 1 का पेपर है, टोटल 100 प्रश्न है इसमें, उन्हीं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी यानी कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बीपीएससी एपीओ का 15 जुलाई 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिनका भी 72 बीपीएससी होना है वो लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। करंट अफेयर्स किस प्रकार से पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि। तो देखिए, वसा जल में अघुलनशील इसलिए है, इनसॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि वे जल विरोधी हाइड्रोफोबिक इंग्लिश में इसको बोलेंगे, या अध्रुवीय अंग्रेजी में इसको नॉन पोलर बोलेंगे। तो देखिए, वसा जल में इसलिए इनसॉल्युबल होती है, अघुलनशील होती है क्योंकि वे जल विरोधी होती है या नॉन पोलर प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे तो नॉन पोलर तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर दिया गया है जल विरोधी यानी कि हाइड्रोफोबिक। ये जल विरोधी है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है बिल्कुल 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ है। अब देखिए, ये घटना जो है ये बिहार से संबंधित है और बिहार के मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सली गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर मुंगेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है सूची दे करके और मिलान करना है। यहाँ पर देखिए पद्म भूषण दिया गया है 2026 विजेता, और यहाँ पर क्षेत्र और यहाँ पर श्रेणी दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंद्रजीत संधू की बात करते हैं तो इनको पद्म भूषण नहीं दिया गया है, इनको पद्मश्री दिया गया है। और इनको जो है पद्मश्री यहाँ पर देखिएगा तो ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला का 3 आप देख सकते हैं, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, यही दोनों रह गया अब, है ना। तो पहला का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सफ़ी साक, ठीक है ना, तो सफ़ी साक को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के लिए, प्रवीण कुमार को खेल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो है आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको भी देखिए सफ़ी साक को भी पद्मश्री दिया गया, इनको भी पद्म भूषण नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो है इनको दिया गया है अभी जैसे मैंने बताया साहित्य और शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो है मैचिंग बिल्कुल करेक्ट होगा जिन्होंने भी लगाया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से इनमें से जो है कौन से जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये शाहरुख खान है, ठीक है ना, जोमेटो के, ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से भी अब बीपीएससी प्रश्न पूछ दिया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी। आनंदपुर साहिब की नींव जो है किसने रखा था, तो फ्रेंड्स ये रखा था किसने, तो आपको याद रखना है किसने रखा था, तो गुरु तेग बहादुर ने रखा था, ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर ने रखा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, इन्होंने ही जो है इसका नींव रखा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ। बाकी देखिए ऑप्शन ई तो अब आपको पता ही चल जाएगा कि ऑप्शन ई क्या रहने वाला है। बीपीएससी के हर एग्जाम में ऑप्शन ई रहेगा, प्रयास नहीं किया गया। तो अगर ये आपको नहीं भी दिखता है यहाँ पर, जैसे सपोज करिए इस तरह से है, तो आप समझिए कि ऑप्शन ई इसमें सम्मिलित है। तो मूल संरचना सिद्धांत जो है ना, यह आपका किसमें है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में स्थापित हुआ था। तो केशवानंद भारती केस यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां, तो 73वां जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, आपको भी ध्यान होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था कौन सा, तो ये इंडोनेशिया बना था, इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि जो है किसने धारण किया था। गजपति स्थापनाचार्य, तो फ्रेंड्स ये कृष्णदेव राय ने किया था, ठीक है ना। कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य यानी कि यवन राज्य के संस्थापक, पुनर्स्थापक, ठीक है ना, ये उपाधि विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने धारण किया हुआ था। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को पुनः सिंहासन पर बैठाया था, जिसके बाद उन्होंने यह उपाधि धारण किया था। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए ये स्मॉल जी का जो है उसी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता है, स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैचिंग जो है ना आपका दूसरा नंबर, यहाँ छोटा कर दूँ, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, इसी से मिला लीजिए। जी बढ़ता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जी घटता है जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान घटता है, आपने पढ़ा है। और स्थिर रहता है अनंत पर और शून्य के बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के अनुरूप सही है। घटती आकृति मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। तो सबसे पहले इसमें जगत होगा, अंग्रेजी में जगत बोलेंगे और हिंदी में इसको बोलते हैं किंगडम, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको किंगडम बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किंगडम शॉर्ट में, ठीक है ना, किंगडम। उसके बाद आपका फाइलम हो जाएगा, ठीक है ना, फाइलम जिसको कि संघ बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फाइलम दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर भी फाइलम दिया गया, किंगडम फाइलम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्लास जिसको कि वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग तो यहाँ पर नहीं है, वर्ग के बाद एक क्रम आता है ऑर्डर, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, वर्ग छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, ऑर्डर के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका फैमिली आ जाएगा, ऑर्डर के बाद क्लास आता है क्या, नहीं, ये तो आपका गलत हो गया फिर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, तो ये तो गलत हो गया है ना। किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, कहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए किंगडम फाइलम क्लास, है ना। क्लास के बाद आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका आ जाएगा फैमिली, फैमिली के बाद आपका जीनस, जीनस के बाद आपका स्पीसीज आता है। ये वाला क्रम सही होगा, है ना। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं नगर निगम इसमें पंचायती राज का हिस्सा नहीं है, बाकी जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाया था। तो आपको याद होगा पाकिस्तान के ये साहिबजादा फरहान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं ताकि, तो रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर मुख्य रूप से ट्रेन के भारी दबाव को समान रूप से नीचे की मौजूद गिट्टी, जो बैलेस्ट होता है गिट्टी, उस पर बांटने के लिए बिछाए जाते हैं ताकि दाब घटाया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो मौलिंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उक्त में दो वाक्य हैं, एक कथन और दूसरा कारण दिया गया। कथन पढ़िए और कारण देखिए। लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। बताइए सही है या गलत है। देखिए ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए लिपिड जो है ना, लिपिड सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता। हाँ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी विषाणुओं में पाया जाता है, ठीक है, बट लिपिड नहीं है। ये अनिवार्य घटक नहीं है हमेशा, मतलब सभी विषाणुओं के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। तो इसीलिए आपका जो है ये गलत है किंतु आर सही है। ये वाला स्टेटमेंट आपका होगा। केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे कि हर्बीज विषाणु, लाइपोवायरस है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2026 में भारत यूएई एलएनजी समझौते का रणनीतिक महत्व का है। तो इसका क्या महत्व है, तो जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म को पापों से बचाना और तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य, शुद्धता से परिभाषित किया गया है? तो ये आपका सेकंड पिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रमुख स्तंभ लेख दूसरा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है मैरीलैंड में, मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर को जो है बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मैरीलैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है 72वीं बीपीएससी के लिए। और देखिए ये सब अभी 2026 के करंट अफेयर्स हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट ऊर्जा का सही सुमेलित इसमें से नहीं है? तो देखिएगा माइक्रोफोन ठीक है, पंखा नहीं, पंखा जो है विद्युत को यांत्रिक में, इसका आउटपुट यांत्रिक होगा, तो यही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख जाएं। ऑप्शन ई तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए ये छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक, ये वाला तो कट जाएगा, 1 2 यहाँ पर दिया गया। और मेघालय के में भी ये पाए जाते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा इसका, ठीक है। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, केरल में भी थोड़ा बहुत तो लाल मिट्टी कहीं ना कहीं पाया जाता है, बट यहाँ पर ये ज़्यादा सटीक आंसर है, ठीक है ना, लाल मिट्टी। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस रोग की रोकथाम के लिए सिकल सेल एनीमिया सहायक है? बीपीएससी में ये लगातार पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया में, है ना। मलेरिया की रोकथाम के लिए अत्यधिक सहायक होता है सिकल सेल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता पता करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल। और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है उसी पर वर्क करता है, तो ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। और हाइड्रोमीटर भी इसी पर करता है और इसका उपयोग द्रव का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है, दोनों सही है ना। तो ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पार्वती परिणय के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, आपको नया मिला होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा है किसने? तो ध्यान रखिएगा बाणभट्ट की रचना है ये, ठीक है ना, बाणभट्ट की रचना है पार्वती परिणय, बाणभट्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर से ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना। नया ईयर की शुरुआत हुआ था इसी से, आपको भी अच्छे से याद होगा कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है ये निकोलस मादुरो को किडनैप करके अमेरिका लाया था, ठीक है ना, उनके बेडरूम से उठा कर लाया था। तो ये वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मिलान करना, अब देखिए ये नदी दिया गया है ना, और इसमें से आपको मिलान करके राइट आंसर बताने हैं। चलिए सूची 1 सूची 2। अब देखिए यहाँ से देखिए रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे पर स्थित ब्यास कुंड, इसी से निकलती है कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो ये आपका हो जाएगा सी का 1। यहाँ पर देखिए कहाँ सी का 1 दिया गया है, तो सी, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये इसी दोनों में से होना चाहिए, नहीं, सी का 1 यहाँ पर सी और इसमें दिया गया है ना। अब चलिए अब देखिएगा कि 2 धारा चंद्रा और भागा के संगम पर स्थित है कौन सा नदी? तो ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी, यानी कि बी का 2 ये वाला करेक्ट होगा, है ना। पहला का हो जाएगा 4, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, और फिर आपका ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और चिनाब का मैंने बता ही दिया, ब्यास हो जाएगा, ये आपका निकलती है इससे, चिनाब हो जाएगा ये वाला, और सतलज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो ये है सिंधु की सबसे सहायक नदी आपका सतलज। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करेंगे? तो ये है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में फेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना, फेज
कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का आपका मतलब यही होगा कि सरकार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी जो है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल और उनका स्रोत है मिलान करना है, तो लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है, एसेटिक जो है ये सिरका में, सिट्रिक खट्टे फल जो है नींबू संतरा उनमें, मैथोनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में। बहुत ही आसान है, इसको मिला लीजिएगा, 1 का 2, ये वाला सही है, 4 और 3, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में, ठीक है देखिएगा ध्यानपूर्वक, दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो है तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजराज द्वितीय ने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए राजराजा द्वितीय, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा राइट। उसके बाद देखिएगा कि आधार शुभंकर उदय, आधार जो है UIDAI जो है, आपने आधार जो आपका आधार कार्ड है, तो उसने जो है उदय शुभंकर लॉन्च किया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको शुभंकर का नाम उदय है। और दरअसल ये शुभंकर उदय जो है ना, इसको जो है डिज़ाइन किया हुआ है किसने, तो केरल के त्रिशूर के रहने वाले हैं अरुण गोयल, अरुण गोकुल, गोयल नहीं अरुण गोकुल इनका नाम है, ठीक है ना, अरुण गोकुल, इन्होंने यह डिज़ाइन किया हुआ है। और ये दरअसल IT विशेषज्ञ नहीं है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और इन्होंने ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शुभंकर जो है उसका डिजाइन का विजेता इनको चुना गया है उदय का। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो आधार सेवा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है और ये डिजिटल पहचान के प्रतिनिधित्व को सरलीकृत करता है। तो बी और सी बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया भी गया है बी और सी, ठीक है ना। और इनका नाम जरूर याद रखिएगा, अरुण गोकुल का। और उदय किसका शुभंकर है, तो आधार का, UIDAI का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बंदरगाहों में सत्य दिया गया है। अब देखिए सत्य इसमें से अगर हम बात करते हैं और यहाँ से आपको एक मिनट रुकिए, हाँ अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसमें से सत्य की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। बहुत लोग कहेंगे कि हाँ सत्य, अभी PSC के ऊपर है, नवी मुंबई मानता है या मुंबई मानता है। दरअसल ये देखिए मार्मा गोवा बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना। देखिए मार्मा गोवा बंदरगाह जो है ना एक प्राकृतिक, भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और यह गोवा राज्य के जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, अरब सागर के तट पर। और दरअसल ये जो तरंग रोधक है, ब्रेक वाटर है, यह बंदरगाह को अरब सागर की तेज़ लहरों और तूफानों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक लंबा लगभग 550 मीटर ब्रेक वाटर और 270 मीटर लंबा मोल निर्मित किया गया है। तो एक तरह ये ब्रेक वाटर से भी संरक्षित है। तो ये वाला तो सत्य होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, इसको BPSC गलत मानेगा, कहेगा नवी मुंबई में है। मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा, इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा। कोचीन बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल किया गया, नहीं, ये तो यहाँ पर कांडला का किया गया, लिखा भी गया है। कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है, नहीं, कोलकाता बंदरगाह भारत का जो है पहला और एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही कथन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही करेक्ट होना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा अपना राय रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है। तो ये युवा मामला और खेल मंत्रालय है ना। चलिए अगर अब देखिए ये थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन इसका पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखा जाता है इस तरह से, तब ज़्यादा सुरक्षित, मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है 11-11। ये एक तरह का सवाल है, 11-11 है ना, 11-11 अंग्रेजी में इसको इस तरह से 11-11 लिखा जाता है ना। अब देखिए 11-11 जो है ना एक एलिजेनिक अम्ल एवं जेली जो कि ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है। रासायनिक रूप से ये क्या है, तो रासायनिक रूप से ध्यान रखिएगा ये पॉलीसेकेराइड है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। बेसिकली ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, चलिए छोटा कर दूँ ताकि पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक है। ये भी पता है आपको, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद इसमें है, ठीक है। भाग 9 में है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये सब पूछा भी गया है। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे, तो आदि शंकराचार्य के गुरु
कौन थे? श्री गोविंद भागवत पाद थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकथन दिया गया है, ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल, भारी मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और दरअसल इसकी संरचना परतों वाली जो है होती है, जिससे कमज़ोर वैंडर वाल्स बल होते हैं, जिससे परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। बिल्कुल यही रीज़न है। तो दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी इसका ये कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये असम को जो है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। असम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि एस्फिरोजोम्स, एस्फिरोजोम्स जो हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में इसको लिखेंगे इस तरह से, एस्फिरोजोम्स, SPHEROSOMES, ठीक है ना। एस्फेरोजम्स जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है और दरअसल ये लिपिड यानी कि वसा के संश्लेषण और भंडारण का कार्य करता है। तो वसा का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? तो फ्रेंड्स इनको माना जाएगा आपको NHRC के, ठीक है ना, इनके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है, ध्यान रख लीजिए इसको। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा पटना कलम के सुप्रसिद्ध कारीगर नहीं है? तो इसमें से आप देखेंगे जामिनी रॉय नहीं है। जामिनी रॉय जो है ना, ये जो बंगाल का एक चित्रकला है वहाँ पर कालीघाट चित्रकला, उसी की ये कलाकार है, ठीक है ना। तो ये पटना कलम से नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय CPGRAMS पोर्टल का इस्तेमाल करता है। अब ये जो CPGRAMS में जो है ना, पूछ रहा है कि M अक्षर का क्या मतलब है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस एंड, ठीक है ना, यहाँ से GR से हो गया, एंड मॉनिटरिंग, M से हो गया मॉनिटरिंग सिस्टम। तो M का मतलब मॉनिटरिंग होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लगाया गया है। S का मतलब सिस्टम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दिल्ली में 3 जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। एक कुतुब मीनार है और इसका स्मारक है, 1993 में उसको मान्यता दिया गया था। हुमायूं का मकबरा है और लाल किला है। यहाँ पर आपका जामा मस्जिद नहीं है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद। मिलान करना है। देखिए ये किस वर्ग में आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। याद रख लीजिए, यहाँ पर मिलान करते हैं, 4 3 1 2, 4 3 1 2, है ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि डी का आपका 2 होगा, डी का 2 होगा। चलिए डी का 2 होगा और 2 क्या है? एविज। एविज को बोलते हैं एब्स, आपने पढ़ा होगा AVES, एब्स या एविज। इसको हम लोग पक्षी वर्ग बोलते हैं ना, पक्षी। तो ये कोलंबा जो होगा ना, ये आएगा एविज में। तो यहाँ पर देखिए आपका डी का मतलब आखिरी का 2 है ना, यहाँ पर देखिए 2। उसके बाद देखिए टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो आपका आ जाएगा, इसमें सरीसृप है ये, है ना। और देखिए इक्थियोफिस, इक्थियोफिस जो है ये आपका हो जाएगा उभयचर। और आपका हिप्पोकैम्पस जो है ये आपका हो जाएगा पीसीज, पीसीज मतलब मछली, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए मिलान हो गया इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है? वित्तीय कानून, तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए करेक्ट लगाया गया है। अनुच्छेद 262 और 263। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी की जल से संबंधित विवाद, जबकि अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है इंटर स्टेट काउंसिल, उसी का स्थापना से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए बिहार के प्रसिद्ध नाटकों विदेशियाँ और पति परमेश्वर, विदेशियाँ तो आपको याद ही होगा भिखारी ठाकुर जी का, पति परमेश्वर भी याद रख लीजिएगा आज से। लेखक कौन है? भिखारी ठाकुर हैं। चलिए लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी का आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? पूरा ऑप्शन देख लीजिए भाई, दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन डी तो आपको, ऑप्शन ई तो आप पता ही है। तो देखिए चांदी का आभूषण दरअसल हवा में मौजूद सल्फर, विशेष करके हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, और नमी के संपर्क में आने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और एक जो है काले रंग की परत बना लेते हैं, जिसको कि Ag2S सल्फर सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल यहाँ सटीक और करेक्ट आंसर है इसका।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी अत्यधिक क्या थी। तो अत्यधिक उसकी आधुनिकता थी। नगर नियोजन आपको पता ही है वहाँ का कितना फेमस है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता अत्यधिक विकसित नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग जो था आधुनिकता वाला था, और जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफ़ी डेवलप था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत का सर्वांगीण विकास था, समग्र ग्रामीण विकास था, इसका सर्वांगीण ग्रामीण विकास था, और ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतःस्रावी ग्रंथि और स्रावित हार्मोन, यहाँ पर देखिएगा एडिनोहाइपोफाइसिस, ये हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है निकलता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये ऑक्सीटॉक्सिन, ये भी करेक्ट है। पीनियल जो है, पीनियल आपका हो जाएगा यहाँ पर मेलाटोनिन, ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, 1 मिनट छोटा कर दूँ ताकि पूरा दिख जाए आपको। हाँ, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, पहले मिलान कर लेते हैं। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये वाला। अच्छा, ACTH जो आपका ये हार्मोन है ना, ये ACTH हार्मोन, ये आपको पता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है। तो अधिवक्र ग्रंथि दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। इंसुलिन जो है ये आपका जो अल्फा कोशिका नहीं, बीटा कोशिका से स्रावित होता है, बीटा कोशिका से ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कार्पस लूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 6, 4, 5 गलत है, ध्यान रखिएगा। 4, 5 यहाँ पर गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट लगाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का एक उद्देश्य है। तो सुकन्या समृद्धि का उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है, उन्हें शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य को देश का फलों का कटोरा कहा जाता है? तो फलों का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। मिलान करने यहाँ पर देखिए संतुलित बल, तो ऑब्वियसली गैर जो है त्वरण गैर शून्य होगा इसका, यानी कि इसमें 4 जो होगा आपका 1 मिनट रुक जाइए, नहीं त्वरण गैर शून्य, तो त्वरण शून्य होगा। 3 ये वाला बिल्कुल, ये कैंडिडेट ने लगाया है, सही लगाया हुआ है, ठीक है। मिला लीजिए, चौथा का बी का चौथा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो संपर्क बल, घर्षण बल, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने कुतुबी और मुइजी, देखिए कुतुबी और मुइजी अमीरों का मुकाबला करने के लिए तुर्कान चहलगामी की स्थापना किया था? तो ये आपको पता है इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है ना। चलिए उपास्थि यानी कि कार्टिलेज बोला जाता है मौजूद है। तो कशेरुक स्तंभ की आसन अस्थियों के बीच नाक के अग्रशिरों में, नाक को हिला करके देखिए हिल रहा है ना, उपास्थि है। उसी प्रकार से कान है, तो इसमें और इसमें तो ऐसे भी उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करने हेतु करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास निम्नलिखित में समतुल्य शक्तियां हैं। तो इसको जो है ना, ये आपका सिविल कोर्ट जो होता है, सिविल न्यायालय, उसी के समतुल्य शक्तियां होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो 1993 का जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उसी की धारा 14 के अंतर्गत शिकायत की जाँच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को के पास दीवानी अदालत यानी कि सिविल कोर्ट के समान शक्तियां हैं। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। तो ATP आपको पता है ना कि ऊर्जा की मुद्रा है। तो 3 का 1 देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया है, 3 का 1 सिर्फ यहीं पर 1 दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं ना, बहुत ही बेसिक तरीके से। अब ऐसा देख करके घबरा जाइए, ऐसा नहीं, जो आता है पहले आप उसको मिलाइए। तो अब मिला लीजिए इसको, ठीक है ना। आप यहाँ पर ऑप्शन A हो जाएगा, खुद से एक बार मिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? दरअसल ये अब समाप्त होने वाली है, ठीक है ना। और ये 30 वर्ष का जो है गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, ठीक है, जो दिसंबर 2026 में इसी साल के लास्ट में इसकी 30 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है, 30 वर्ष।
भारत बांग्लादेश के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे फ्रेंड्स कि इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल। परम शून्य ताप 0 केल्विन है, सही। विकिरण निर्वात में संचारित नहीं हो सकता है, यही तो गलत है। विकिरण जो है रेडिएशन, इसको यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल ये निर्यात में जा सकता है, तो ये गलत दे दिया गया है। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो सही जे के और एम है, जे के और एम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल गलत है। उसके बाद देखिएगा कि प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों को किस रूप में उल्लिखित किया गया है, तो इसको जो है गिल्ड्स के रूप में, व्यापारिक संघ हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको गिल्ड बोला जाता है, हिंदी में इसको व्यापारिक संघ बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है, निश्चित कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से संघ के जीव अर्य सम्मित होते हैं, तो देखिए अर्य सम्मित जो होते हैं ना, ये आपके रेडियल सिमेट्री इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में रेडियल सिमेट्री इसको बोला जाता है ना, अर्य सम्मित। तो ये सिलेंट्रिटा होता है, जिसमें हाइड्रा और जेलीफिश आता है सिलेंट्रिटा में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं, एक सिलेंट्रिटा जो कि ऑप्शन में दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा टीनोफेरा होता है, ठीक है ना, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा होता है, तो ये तीनों याद रखिएगा, ये आपके रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। चलिए देखिएगा कि राज्यों के स्वर्ण भंडार के आधार पर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दरअसल स्वर्ण भंडार बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बिहार के बाद राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए ये तो बिहार, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर बिहार है, तो बिहार के बाद राजस्थान, ये वाला करेक्ट होगा। बिहार में लगभग 44%, राजस्थान में लगभग 25%, फिर कर्नाटक में लगभग 21%, फिर बंगाल में लगभग 3%, ठीक है ना। तो ये वाला क्रम आपका सही है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो समर्पित है, ये समर्पित है आपका साउथ एशिया में, ठीक है ना। पड़ोसी पहले नीति, ये जो है ना नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, ये आपका साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया का, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दक्षिण एशिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, दक्षिण एशिया में ये शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग, मजबूत संपर्क बढ़ाने के लिए है। हाल ही में देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आपका निमोसुलाइड है, ये दवा है, इसके निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि दरअसल ये जो दवा है ना, ये लीवर को नुकसान करता है, ठीक है ना, और किडनी को भी खतरा पहुंचाता है। तो लीवर, यकृत और किडनी, गुर्दा, तो 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1 और 2 दिया भी गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है, यहाँ पर आग है, लकड़ी और कागज़ का आग को आप नॉर्मली पानी फेंक कर बुझा सकते हैं, है ना। बिजली की आग को आप कार्बन डाइऑक्साइड से, तेल पेट्रोल की आग को रेत वगैरह से, आप देखते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पर रेत भर के बाल्टीन में रखा गया होता है, खाना पकाने वाला वसा वेट केमिकल से, तो ये मिलान है, मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। धर्म को इसने बांटा नहीं था, दरअसल इसने जो 5 नीतियाँ लागू किया था, जो साम्राज्य में शक्ति से नहीं संस्कृति से चलने पर इसने बल दिया था। 5 नीति था ये इसका, ठीक है ना। तो देखिए बीपीएससी इसका क्या आंसर देता है, ठीक है। 5 नीति इसने अपनाया था। देखिए किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, तो संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल में है, और जब किसी साधारण विधेयक नन मनी बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध पैदा हो जाता है, तो ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पोषक तत्वों की कमी और होने वाला रोग, विटामिन डी, रिकेट्स, ठीक है ना। विटामिन B1 बेरी होता है, B12 जिसमें कोबाल्ट होता है, एनीमिया, और निकोटिनिक अम्ल जो है आपका पेलाग्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा इसको। देखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो ये वाला तो आपका ठीक है। बाल लिंगानुपात 15.6% प्रवासी आबादी अंतर्राज्यीय प्रवासी है, 31.1% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में है, और केरल 94% साक्षरता दर है वहाँ पर, ठीक है ना। तो असत्य ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह समाचार में है जहाँ से भारत ने अपने को अलग कर लिया है, तो ये चाबहार बंदरगाह है, ठीक है ना, ईरान वाला। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, रेडियोधर्मिता हेनरी बैकुरल ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, तो ये तीनों करेक्ट हो गए हैं, ठीक है।
और आइंस्टीन ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। नहीं, परमाणु मॉडल जो है ये रदरफोर्ड ने ही किया था, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये वाला गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है, सही विकल्प चुनना है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो JKL ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति सीने के जलन से पीड़ित होता है, सीना में जो है जलन होता है, एसिडिटी वगैरह होती है, तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। रासायनिक रूप से यह प्रभावी होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्लभ क्षार यानी कि माइल्ड बेस है ये, और सीने के जलन एसिडिटी में इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि यह पेट में बनने वाली अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह एक मृदु क्षार है और पेट में अतिरिक्त HCl के प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, ठीक है ना, उदासीन कर देता है। नमक पानी क्या उदासीन है, न्यूट्रलाइज्ड है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेषता राजकौशल को समर्पित है, तो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का, चाणक्य का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में, आर्कियोपेट्रिक्स से बीपीएससी 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है एक पुरातन पक्षी है ना, आपने पढ़ा भी है कि यह एक आदिम पक्षी था, पुरातन पक्षी था, जो सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। सही है, और इसे सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण इसमें मौजूद हैं, और इसमें हड्डियाँ जो हैं वायवीय नहीं होती है, इनकी हड्डियाँ ठोस होती है, ठीक है ना, ठीक दिया गया है। शरीर सुविकसित आकृति और उड़ान पंखों से ढका होता है, और अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित होते हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। चलिए फिर से देखिएगा, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से तेल के दाग धोना आसान है। बिल्कुल, गर्म पानी में देखिएगा, जब बच्चे वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा तेल लगाया जाता है, तो गर्म पानी करके उनके, आपने घर में भी देखा होगा कि उनके कपड़े धोए जाते हैं। दरअसल कारण क्या है कि गर्म पानी पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, यहाँ पर लिखा गया है, जो कि गलत है, घटा देता है ये, ठीक है, जिससे कि रेशे में अत्यधिक प्रभावी ढंग से डिटर्जेंट प्रवेश करते हैं और अच्छे तरीके से धुलाई सफाई करते हैं। तो ये वाला गलत है, ये वाला आपका करेक्ट है, ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फोटोस्टेट मशीन में ड्रम पर कोटिंग होती है, तो मेलनी जो मुख्य रूप से मेनली सेलेनियम की होती है। चलिए उसके बाद देखिए, किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज़ गति से घूमने वाले क्षुद्र ग्रह का खोज किया हुआ है, तो ये किसने किया हुआ, अमेरिका ने किया हुआ है, ठीक है ना, अमेरिका ने किया हुआ है, ठीक है। फास्टेड स्पिनिंग जो एस्टेरॉयड है क्षुद्र ग्रह, इसकी खोज अमेरिका ने किया है, और इसका नाम है 2025 MN45। चलिए उसके बाद देखिए कि कौन सा विषय राज्य सूची में आता है, तो पुलिस आता है राज्य सूची में। उसके बाद देखिए, समरूप अंग लगभग एक समान दिखाई देते हैं और एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इनका विकास पूरी तरह से अलग अलग समूह और अलग अलग प्रारूप में होता है, ठीक है। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हवा में जो होते हैं ना, ये समरूप अंग के उदाहरण है, यही दिया गया है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी आपका सही कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल करेक्ट। 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति अंडे की खपत 86 अंडे प्रति वर्ष थी, ठीक है। मांस उत्पादन में 10वां स्थान है, नहीं, मांस उत्पादन में भारत जो है 10वां स्थान पर नहीं है, ये शायद आपका 3रा-4था स्थान ऐसा कुछ है, ठीक है ना, एक बार चेक करिएगा, बट ये तो 10वां स्थान गलत है। और डेयरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करना है, सही। इसमें 1, 2 और 4 देखिए कहाँ पर दिया गया, 1, 2, 4 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। चलिए, सामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाने वाला रसायनों का सम्मिलित करना है फलों को तेज़ी से पकाने के लिए, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड है ना। उसके बाद कृत्रिम वर्षा, आयोडाइड्स, सिल्वर आयोडाइड, फलों के रस को सोडियम बेंजोएट से सुरक्षित और पीने के पानी को शुद्ध करना, पोटेशियम परमैंगनेट, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित करता है, तो सिलियरी मसल्स आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षाभिकी शरीर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सड़क विक्रेताओं से संबंधित है, तो ये योजना है PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के आसान और किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। भारत में एशियाई शेर संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था,
तो देखिए ये दरअसल जो है 2018 में इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी, जिसे 2019 में प्रमुखता से लागू किया गया था। 2019 में ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है ना, 1973, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2036 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये किया है रसिया ने, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सही तरीका दर्शाता है, तो संविधान सर्वोच्च अधिकार का स्रोत है, ठीक है ये। उसके बाद देखिए मौसम के गुब्बारे को भरने के लिए हाइड्रोजन हल्का होने के बावजूद भी हीलियम की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील है, हवा में साथ विस्फोटों का मिश्रण बनाता है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से पर्वतीय धारा चुंबी घाटी से होकर के गुजरता है? चुंबी घाटी से होकर के गुजरता है कौन सा? तो नाथुला और झेलेस्पला। तो यहाँ पर देखिए झेलेस्पला दिया गया है, सिक्किम में है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र का बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट, जिसमें भारत भी शामिल था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो खान क्वेस्ट का आयोजन जो है मंगोलिया के उलन बटार में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए मंगोलिया में आयोजित हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा 22वां संस्करण। उसके बाद देखिएगा कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके लिए है? तो केवल सूक्ष्म कण के लिए है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यौन संचारित संक्रमण कौन से हैं? सभी हैं, सिल्फिस, एड्स, गोनोरिया, सभी हैं इसमें से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में एक पशु दधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, पशु कौन सा है? तो अंग्रेजी में जब देखेंगे ना तो इस तरह से दधिकरा, DDKRA, दधिकरा, दधिकर या दधिकरा, ठीक है ना, ये घोड़ा है, ये क्या है? घोड़ा। चलिए एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब क्या है बताइए? तो जो शोधकर्ता है ना, शोध अनुसंधान वगैरह जो है उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मिलान करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए करेवा, दून, ठीक है, कयाल, और तो ये बिल्कुल कयाल जो है ना ये आपका पश्च जल हो जाएगा, ठीक है। और तराई जो है आपका बिल्कुल हिमालय की तलछटी पर दलदली भूमि है, और तराई क्षेत्र जो है आपने बिहार में पढ़ा होगा कि जी नेपाल से जो जिला बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, आपको याद होगा, है ना। ये आपका अनुदैर्य घाटियाँ, और ये बिल्कुल ये करेक्ट मिलान दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट मिलान है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर आंसर भी सही लगा है, 2 3 4 1, ठीक है ना, 2 3 4 1 मिला लीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा इसमें से भारत में विकेंद्रीकरण का सही अर्थ है? तो स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरण, ठीक है ना। चलिए उसमें देखिए प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दबाव पानी के क्वथनांक को कम कर देता है। यहाँ कम लिखा गया, कम नहीं कर देता, ये बढ़ा देता है, ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही है, आर गलत है। उसके बाद देखिएगा कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनकी नागरिक सभ्यता नहीं थी, मतलब नगरीय सभ्यता। यहाँ पर इंग्लिश अगर में टाइपिंग में गलत हुआ होगा, एक बार इंग्लिश वर्जन देखिएगा आप। यहाँ पर नगरीय सभ्यता नहीं थी, उनकी ग्रामीण सभ्यता थी। उनकी नगरीय सभ्यता नहीं थी, ठीक है। संगीत प्रेमी तो थे ही, उनकी विकसित आर्थिक प्रणाली थी, वे जुआ खेलने में आनंद लेते थे, जुआ खेलते थे। उसके अलावा और भी अन्य तरह के उनके साथ मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल वो जुआ ही खेलते थे, ठीक है। और उनका जो है आर्थिक प्रणाली विकसित थी, उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर आधारित थी, ठीक है ना। तो केवल कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, बहुत ज़्यादा जो विकसित नहीं थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, आप अपने हिसाब से आंसर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है ना। चलिए इसको लाइक कर दीजिए, पूरा 100 ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें, और पूरा 100 प्रश्न मैंने आपको करा दिया। एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।